गुरु प्यारे साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारे साथ संगत जी, क्या हमें परमात्मा पे पूरे तरीके से भरोसा है? आज की जो साखी है वो इसी बारे में है कि क्या हम सच में परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हैं। ये सिर्फ एक नाम है विश्वास का। विश्वास करने में और विश्वास होने में क्या हमारे सामने फर्क है? हम सिर्फ मुंह से ही कहते रहते हैं कि हम परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा जो करते हैं अच्छा करते हैं, या फिर उस चीज़ को मानते भी हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी जो सही मायने में बताएगी कि हम सही मायने में उस पर विश्वास करते हैं या नहीं करते, या सिर्फ कहते कहते हैं। हमारी कथनी और करनी में अंतर है या नहीं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक खेल दिखाने वाले भाई की, जो नट का खेल दिखा रहे थे। दो बहुमंजिली इमारतों के बीच में बंधी हुई एक तार पे लंबे से बांस को पकड़ के चल रहे थे। उन्होंने अपने कंधे पर अपने बेटे को बिठाया हुआ था। ये चीज देख के सैकड़ों हजारों लोग दम से वहीं आके रुक जाते हैं और आंखें साध के उसको देख रहे होते हैं। उसके सधे हुए कदमों से तेज हवा से जूझते हुए उसको देखते हैं कि वो किस तरह अपने और अपने बेटे की जिंदगी को दांव पर लगाकर तमाशा दिखा रहा है, अपने पेट को पाल रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस तार पे चल के उस कलाकार ने बहुत सी दूरी पार कर ली थी। भीड़ बहुत जोर से उछल पड़ी कि किस तरह वो भाई अपने बच्चे को बिठा के अपने कंधों पे इतनी पतली सी तार पे इतनी दूरी को बड़े आराम से पार कर लेता है। तालियां बजने लग जाती हैं, सीटियां बजने लग जाती हैं। लोग उस कलाकार की फोटो खींच रहे होते हैं, उसके साथ सेल्फी ले रहे होते हैं, उससे हाथ मिला रहे थे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो कलाकार माइक पे आया, भीड़ को बोला, क्या आपको विश्वास है कि मैं ये दोबारा भी कर सकता हूँ? भीड़ चिल्लाई, हाँ हाँ तुम कर सकते हो। उसने पूछा, क्या आपको विश्वास है? भीड़ चिल्लाई, हाँ हाँ हमें तुम पर पूरा विश्वास है। हम तो शर्त भी लगा सकते हैं कि तुम सफलतापूर्वक इसे दोहरा भी सकते हो। कलाकार बोला, पूरा पूरा विश्वास है ना? भीड़ बोली, हाँ 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 हम सबको पूरा विश्वास है। कलाकार बोला, ठीक है, अगर आप सबको मुझ पे इतना ही भरोसा है तो कोई मुझे अपना बच्चा दे दो, मैं उसे अपने कंधे पर बिठाकर रस्सी पर चलूंगा। ये सुनते ही सन्नाटा छा गया, खामोशी फैल गई, सबके मुंह सिल गए। कलाकार बोला, क्यों डर गए क्या? अभी तो आपको बड़ा विश्वास था कि मैं कर सकता हूं। असल में आपको ये विश्वास है, मुझ में विश्वास नहीं है। दोनों विश्वास में फर्क है साहिब। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो कहता है, अभी तुम्हें सिर्फ इसलिए विश्वास था क्योंकि मैं अपने बच्चे को अपने कंधे पर चढ़ाकर चल रहा था। जब अपनी बारी आई आपके बच्चे की, तो आपका वो विश्वास टूट गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, यही कहना है कि ईश्वर है, ये तो विश्वास है, लेकिन ईश्वर में संपूर्ण विश्वास नहीं है। अगर ईश्वर में विश्वास है तो चिंता, क्रोध, तनाव क्यों? पूरा विश्वास बनाए रखो। भगवान के होते हुए भी हम ये सोचते ना जाने हमारे साथ क्या होगा। यहाँ तक कि मैं भी यही सोचती हूँ कई बार कि ना जाने भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम कैसे गुजारा करेंगे। बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम इस इंसानी चोले के अंदर हैं, तो हम उसी के हिसाब से सोचते हैं कि हमारा जीवन कैसे कटेगा, ना जाने आगे क्या होगा, अब कैसे होगा। जबकि हमारे चिंता करने से कुछ नहीं होता। करने वाला परमात्मा है। हम जानते हैं कि हमारी नियति उस परमात्मा ने लिखी है।
और वही हम सबको चला रहा है। हम ये जानते हैं कि हमारा विश्वास है ये कि परमात्मा है, हम सबका विश्वास है ना कि परमात्मा है कहीं ना कहीं। लेकिन जब हम जानते हैं, ये मानते हैं कि परमात्मा है, तो फिर डरते क्यों हैं, चिंता क्यों करते हैं? जब उसको सब कुछ मान ही लिया है, उसकी दिन रात सुमिरन में लगे रहते हो, पूजा करते हो, तो फिर चिंता क्यों करते हो? उसके होते हुए हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें उसका सुमिरन करना है और उससे कहना है, हे परमपिता, हमें अपनी शरण में ले लो और हमें किसी बुरे मार्ग पर जाने से बचाना, और उस परमपिता परमात्मा पे पूरा विश्वास करके सब कुछ उस पर ही छोड़ देना है। अगर हम चिंता करते हैं ना जाने हमारे साथ क्या होगा, तो हम उस परमात्मा की करनी पर, उसके प्यार पर हम शक कर रहे होते हैं। तो गुरुपेरी साध संगत जी, ये कहानी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हमारा बच्चा हम पर यकीन ना करे तो हमें कैसा लगेगा? हमारे किए पे शक करे और ये सोचे कि ना जाने मेरे माँ बाप मेरे साथ क्या करेंगे, तो हमें कैसा लगेगा? जबकि हर माँ बाप जो अच्छे होते हैं, दिल के सच्चे माँ बाप होते हैं, वो अपनी औलाद के बारे में यही सोचते हैं कि इसके साथ अच्छा हो, हमेशा उसकी भलाई के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर उसको कोई सीख भी देनी होती है तो अपने दिल पर पत्थर रख के उसको सीख देते हैं। जैसे एक दवाई कड़वी होती है नीम की तरह, नीम भले ही कड़वा होता है लेकिन वो शरीर में जाने के बाद में हमें ठीक कर देता है। तो माँ बाप भी ऐसा ही करते हैं। कई बार बच्चे को सीख देने के लिए कोई ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं हमारे जीवन में कि वो नीम की कड़वाहट जाए और हमारे जिंदगी से जो गंदी कड़वाहट है, बुराइयां हैं, वो सब निकल जाए। जैसे बुराई शरीर से, बीमारी शरीर से निकल जाती है, तो वो बीमारी हमारे जीवन से भी निकल जाए, वो बुराई रूपी बीमारी हमारे जीवन से बिल्कुल निकल जाए। इसलिए परमात्मा हमारे जीवन में थोड़े से कष्ट डालते हैं और हमें ये बताते हैं कि इस दुनिया में हमारा सिवाय परमात्मा के कोई नहीं है। तो गुरुपेरी साध संगत जी, उस परम पिता परमात्मा पर विश्वास रखें। सिर्फ नाम से ही ना कहें कि हमें पता है परमात्मा है, हमें विश्वास है। अगर विश्वास है तो चिंता होनी ही नहीं चाहिए। कोई भी शिकन तक हमारे माथे पे नहीं आनी चाहिए। बस ये छोड़ देना चाहिए, हे परमपिता परमात्मा, सब तुम्हारे हाथ में है, जो आप करोगे हम तेरी रजा में राजी हैं। बस अपनी कृपा हम पर बनाए रखना, अपना हाथ हमारे सिर पर बनाए रखना। तो गुरुपेरी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें।